of you. Welcome to my YouTube channel. आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक के द्वारा वीडियो को एक्सेस करके स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स इसके बारे में देख सकते हैं। आज लॉन्ग डिवीजन मेथड्स पे चर्चा होगा। किस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड्स को हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड्स को समझने के लिए मैं आपके सामने में 3 नंबर लिख रहा हूं। पहला है 2,63,169। दूसरा है 40,76,361 और द थर्ड वन तीसरा है 44,100। मैं इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर रूट 1 बाय 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के द्वारा किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप ये समझने पर किसी भी नंबर के लिए आप स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सके। तो सबसे पहले मैं आपको 2,63,169 का स्क्वायर रूट निकाल करके दिखाता हूं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। तो किस तरह से होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड्स, पहले हम इस नंबर को यहाँ लिख लेंगे 2,63,169। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो नंबर मैं यहाँ लिखा हूँ जिसका स्क्वायर रूट हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है, तो हमारा पहला स्टेप होगा इस नंबर का राइट साइड से हम दो का ग्रुपिंग करेंगे, पेयर वाइज ग्रुपिंग। तो पहला ग्रुपिंग हो गया 69, दूसरा ग्रुपिंग हो गया 31 और तीसरा ग्रुपिंग हो गया 26। तो ये जो 6 डिजिट नंबर्स है, 6 डिजिट कहने का मतलब है इस नंबर पे टोटल 6 डिजिट्स है, 263169। इस 6 डिजिट नंबर को हमने पेयर वाइज ग्रुपिंग किया है, तो 3 ग्रुप्स बना है। पहला ग्रुप है 69, दूसरा ग्रुप है 31 और तीसरा ग्रुप है 26। अब हम इसको डिवीजन इस तरह से करेंगे। पहले हम इसको डिवीजन के लिए इस तरह से बनाएंगे। अब फिगर को देखिए, अब हम शुरुआत इस तरह से करेंगे। पहला ये फर्स्ट ग्रुप आप ले लेते हैं यहाँ से 26। तो हम इस तरह से शुरू करेंगे 0 इंटू 0। ये 0 होता है, दोनों सेम नंबर। उसके बाद 1 इंटू 1, ये 1 होता है। 2 इंटू 2, ये 4 होता है। एंड देन 3 इंटू 3, it is equal to 9. 4 into 4, it is equal to 16.
5 इंटू 5 ये होता है 25, और फिर 6 इंटू 6 36। तो हमारा जो पहला ग्रुप में जो नंबर है ये है 26। अब हम 6 इंटू 6 करने पर 36 आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे 5 इंटू 5। अब हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से 5 इंटू 5। तो इस तरह से 5 इंटू 5 लिखने पर यहाँ हो जाता है 25। अब हम इसको माइनस करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो इसमें 1 प्राप्त होगा। 26 माइनस 25, 6 माइनस 5 1, और ये 2 माइनस 2 0। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट ग्रुप है, नेक्स्ट ग्रुप को हम उतार देंगे, इस वाले ग्रुप को। तो ये डायरेक्ट 31 उतारना है, दो दो करके उतारा जाएगा। तो अब हम फिर पहले की तरह करेंगे। ये जो 5 यहाँ लिखा गया है, इस 5 का हम डबल यहाँ लिखेंगे। डबल मतलब 5 का डबल होता है। अगर 5 का डबल आप ऐसे तो 10 ही होता है, लेकिन अगर आप डबल निकालना है तो किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, तो वो डबल हो जाता है। तो यहाँ जो है 10 लिखेंगे इस तरह से। अब फिर पहले की तरह आप देखिए ये 10 हो गया, हम यहाँ 10 लिखेंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये हो जाता है 100 इंटू 0 0। फिर 10 लिखेंगे, अब 0 लिखा था, अब 1 लिखेंगे, 1 यहाँ इंटू फिर 1, 101 इंटू 101 इज इक्वल टू 101। नेक्स्ट फिर यहाँ 10 लिखने के बाद में फिर यहाँ 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय फिर यहाँ 2 लिखेंगे, तो 102 इंटू 2 ये होता है 204। फिर से देख सकते हैं यहाँ तो 131 है इस जगह पर, लेकिन यहाँ 204 ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। 101 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो 10 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे 1, तो ये 101 हो गया ये वाला। फिर इंटू 1, यहाँ 1 लिखा जाएगा, और फिर 101 इंटू 1। आपको 101 इंटू 51 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 101 इंटू 1। तो यहाँ हम 101 लिखेंगे। लिखने के बाद फिर हम माइनस करेंगे। माइनस करने पर 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0। ये कंप्लीट हो गया। अब हम फिर ये नेक्स्ट जो ग्रुप है इसको उतारेंगे, जो कि 69 है। तो यहाँ 69 लिखेंगे, और फिर यहाँ देखिए अब यहाँ हो रहा है 51। इस 51 का हम डबल लिखेंगे। 51 का डबल कितना होता है? 51 का डबल होता है 102। तो यहाँ अब जो है 102 लिखा जाएगा, और फिर पहले की तरह हम अभी प्रोसेस करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ रफ वर्क इधर लेफ्ट साइड में करता हूँ। 102, अब फिर पहले की तरह 0 लिखेंगे, फिर इंटू 0 करेंगे, तो कितना होता है 0 ही होगा। फिर 102, अब 1 लिख करके यहाँ इंटू 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1021। फिर 102, 2 लिख करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये हो जाता है 2044। फिर 102, 3 लिख करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाता है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। तो देखिए यहाँ में
3069 आ चुका है। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और फिर यहाँ 3 लिखेंगे, तो ये हो जाता है 1023 इंटू 3, तो कितना हो जाता है 3619। तो ये माइनस करने पर ये रिमाइंडर यहाँ 0 हो जाएगा। तो डिवीजन प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया गया है। अब डिवीजन प्रोसेस के कंप्लीट होते ही हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2,63,169 इज इक्वल टू 513। तो हमें ये स्क्वायर रूट प्राप्त हो चुका है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं रफ वर्क, एज ए रफ वर्क। आपको दिखाना नहीं है, कि आपको सिर्फ ये अपने आप में जानना है कि ये जो स्क्वायर रूट का वैल्यू हमें मिला है 513, क्या ये सही है या गलत है। तो वेरी इजी, अगर आप 513 का स्क्वायर निकालेंगे यानी कि 513 इंटू 513, तो आपको जो है देखिए 2,63,169 प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर प्राप्त होता है यानी कि आपका आंसर सही है। अगर इस तरह से प्राप्त नहीं होगा यानी कि कहीं मिस्टेक हुआ है, आपको वो मिस्टेक को फाइंड आउट करना है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने से पहले ही हमें ये जान लेना है, ये जानना बेहतर रहेगा कि हम जो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और उस स्क्वायर रूट में कितना डिजिट आएगा। जैसे कि यहाँ स्क्वायर रूट में जो वैल्यू तो है 513, लेकिन इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है 3। तो ये 3 जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, आप स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने से पहले ही आप जान सकते हैं। कैसे? ये जो हमने यहाँ ग्रुपिंग किया है, 2-2 का ग्रुपिंग किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 ग्रुप बना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स जो स्क्वायर रूट में हमें प्राप्त होगा वो 3 होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं इस तरह से, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 2,63,169 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और स्क्वायर रूट निकालने से पहले उस स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, आप ग्रुपिंग के जितना ग्रुप बनेगा उतना ही नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब मैं फिर दूसरा नंबर एक लिया हूं जिसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करके दिखाने जा रहा हूं। तो नंबर है 40,76,361। तो यहाँ सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे पहले की तरह। अब देखेंगे कि राइट साइड से ग्रुपिंग करने पर 2-2 का पेयर वाइज ग्रुपिंग, तो 1, 2, फर्स्ट ग्रुप में 61, सेकेंड ग्रुप में 63, थर्ड ग्रुप में 07 एंड फोर्थ ग्रुप में सिंगल नंबर 4। तो यानी कि इसमें टोटल 4 ग्रुप बना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट हमें प्राप्त होगा उसमें 4 डिजिट होगा। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 40,76,361 it is equal to 4। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालने का। तो जैसे कि पहले की तरह हम लिखेंगे 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 4। तो ये डायरेक्टली यहाँ 4 आ रहा है।
तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 4, और माइनस करने पर ये 0 हो जाएगा। फिर हम ये जो सेकेंड ग्रुप है इसको यहाँ उतारेंगे जो कि 0 7 है, या इसका आप 7 भी बोल सकते हैं। और फिर ये जो 2 है इस 2 का हम डबल लेंगे, तो 2 का डबल अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाता है। इस 4 को हम यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद में आप फिर पहले की तरह 4 के साथ 0 लगाएंगे और फिर 0 से मल्टीप्लाई करने पर 40 इंटू 0 0 होता है। फिर 4 के साथ 1 लगा करके फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 41 होता है। अब 41 7 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ 0 लगाना है, तो 40 हो जाता है। और ये केस कंसीडर करेंगे 40 इंटू 0, यहाँ 0 लिखेंगे तो 40 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। और फिर माइनस करेंगे, माइनस करने पर यहाँ 7 आ जाएगा। और फिर हम थर्ड ग्रुप को उतारेंगे जो कि 63 है, और यहाँ जो ये 20 हो रहा है इस 20 का हम डबल लेंगे, तो 20 का डबल यानी कि 20 इंटू 2 ये 40 होता है। इस 40 को हम यहाँ लिखेंगे। अब फिर पहले की तरह 40 के साथ 0 लगा करके फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 इंटू 0 0 होगा। फिर 40 के साथ 1 लगा करके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इंटू 1 401 होगा। 40 के साथ 2 लगा करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 804, जो कि 763 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ इस केस को कंसीडर करेंगे 401 इंटू 1, तो 401 ये 1 लगाने से ये 401 हो जाता है। और ये इंटू 1 यानी कि इंटू 1 को यहाँ लिखेंगे तो 400 इंटू 1 ये हो जाता है 401। अब फिर माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 4 3, और फिर ये जो लास्ट ग्रुप है इसको हम जो है यहाँ उतारेंगे 61। और फिर आप इस नंबर को ले लेंगे 201। तो ये जो 201 है इसके साथ में 0 लगा करके इंटू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इससे पहले 201 का डबल, 201 का डबल क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 404 होता है, 402 होता है। इस 402 को हम यहाँ लिख लेंगे और फिर यहाँ प्रोसेस करेंगे। इसको नहीं करना है, यहाँ जो 402 है इसको करना है। 402 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 402 के साथ 0 लिखेंगे, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 0 हो जाएगा। 402 1 लिख करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है 4021 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको जो है 4029 मतलब 9 लगा करके 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये देखिए, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, 9 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 2, 9 4 जा 36। तो ये केस एप्लीकेबल होगा। यहाँ हम 9 लिखेंगे तो ये 4029 होता है, और ये जो मल्टीप्लाई किया है इस 9 से, इस 9 को हम यहाँ लिखेंगे तो 4029 इंटू 9 इट इज इक्वल टू 36,261।
तो ये माइनस करने पर ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें जो स्क्वायर रूट प्राप्त हुआ बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट ऑफ 40,76,361 ये जो है 2019 हुआ। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। आप अगर इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करने पर आपको जो है आराम से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से मैं और एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल करके आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद है ये तीनों एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किस तरह से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हमारा जो ये लास्ट नंबर है 44,100। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ राइट साइड से दो का यानी कि पेयर वाइज ग्रुपिंग किया तो 3 ग्रुप्स बना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 44,100 इज 3। ये जो अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 44,100 का तो उसमें जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू 3 डिजिट का होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप जो है इसको फिर से सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ ये सिंगल डिजिट से इसमें हम डिवीज़न लेंगे। तो जैसे कि मैं हर एग्जांपल में दिखाया हूँ कि सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 4 प्राप्त हो गया है। यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू 2 4, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद में 4 माइनस 4 0 हो जाएगा और फिर जो नेक्स्ट ग्रुप है उसको हम उतारेंगे 41। अब जो है ये इधर जो 2 लिखा हुआ है हम इसका डबल लेंगे। 2 इंटू 2 4 होता है। नंबर का डबल निकालने का जो सबसे आसान तरीका है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फिर यहाँ जो है ये 4 जो है इस 4 के लिए हम देखेंगे 4 में 0 लगाएंगे और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर 4 के साथ 1 लगाएंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर ये 41 हो जाएगा। तो यहाँ जो है 1 लिखा मैंने 41 हो गया और इस 1 को मैं यहाँ लिखूँगा। तो 41 इंटू 1 41। तो यहाँ मैंने 41 लिखा, माइनस करने पर ये भी 0 हो जाएगा, माइनस और ये 0 हो गया। अब तीसरा ग्रुप यहाँ उतारेंगे जिसमें 2 नंबर है, दोनों ही 0 0 है। सबसे पहले हम इस 21 का डबल ले लेंगे। तो 21 का डबल ये कितना होता है? ये होता है 42। यहाँ हम 42 लिखेंगे। अब फिर पहले की तरह 42 के साथ 0 लगाएंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 420 इंटू 0 0। फिर 42 के साथ 1 लगाएंगे और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 421 यानी कि 421 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 421। लेकिन यहाँ तो 0 है तो हम इसको नहीं ले सकते हैं, हमको ये लेना पड़ेगा 420 इंटू 0। तो 420 यहाँ 0 लगा देंगे तो ये 420 हो गया और इस 0 को हम यहाँ लिखेंगे 0। तो 420 इंटू 0 0 और माइनस करने पर रिमाइंडर 0। द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। सो हमें कितना प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 210 स्क्वायर रूट। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 44,100 इज इक्वल टू 210। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दे करके
ये मैं आपको बताया हूँ कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स किस तरह का प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप क्लास 8 के विद्यार्थी हैं और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 8 का पेज नंबर 107 पर एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पर जो है आपको कई सारे नंबर का जो है स्क्वायर रूट को डिवीज़न मेथड यानी कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से फाइंड करने के लिए बोला गया है। आप उसको जो है अपने से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है अच्छी तरह से सभी नंबर्स को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।